हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के गणित के वास्तविक संख्याएं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए ध्यान से पार्ट 2 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर दिया है जिसमें 25 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन थे? 25 क्वेश्चन थे। अगर आप लोग उसको नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिए। ठीक है, अब इतना क्वेश्चन हम क्यों करा रहे हैं? क्योंकि भाई बोर्ड लेवल में जो है अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है, इसलिए चैप्टर समाप्त होते ही हम हर एक चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराएंगे। भौतिकी, संस्कृत, रसायन शास्त्र, मैथ। ठीक है, तो ध्यान से रखिए। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को? क्या करना है? पहले से सुनना है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए, लेने के बाद क्या करना है? आप लोग इसको खुद से टिक कीजिए कि कितना आप लोगों को अपने से सही होता है। जब हम टिक करेंगे तो आप लोग क्या करना है? बताना है कमेंट में कि कितना मार्क्स आया। तो चलिए ध्यान से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम मजा आने वाला है। दिल थाम के देखिए एकदम। चलिए, 3 के पावर 3 गुना 2 गुना 5 और 3 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2 गुना 5 का मौसा होगा। तो मौसा के लिए हम लोग क्या करते हैं? भाज्य गुणनखंड से जोड़ा लगाते हैं। तो पहले एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, दोनों को लिख लिया जाए। आइए, 3 3 बार है, 2 1 बार है, 2 1 बार है, 5 1 बार। इसमें 3 2 बार है, 2 2 बार है, 5 1 बार। जोड़ा लगाइए, एगो 3 एगो 3 एगो 2 एगो 5। तो 3 2 बार लगा, 2 1 के बार लगा, 5 गुना के कितना आता है? 3 की आए 9, 9 दूना 18, 18 पंचे 90। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सही बनाए होंगे। चलिए आइए देखिए ध्यान से, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? आइए 5005 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5 से लगेगा तो डायरेक्ट 1001, ये आपके बुक में भी है, भारतीय बोर्ड में भी है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड किए होंगे आप लोग। 7 से 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 7 21, 11 से 13, 11 के 12 3 13 ना होगा क्या? वो 1 2 3 4 हो, कितना है? 4 अभाज्य गुणनखंड है। आइए 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 से ये भी है 96 404 का मौसा सब निकालने वाला। चलिए 2 से 48, 2 से 24, ये 2 से अभाज्य गुणनखंड निकालिए भाई। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 2 का बार आया देखिए तो 1 2 3 4 5 बार, अब गुना 3 1 बार, 2 5 बार 3 1 बार। सी आंसर है, लगातार सी आ रहा है। क्या बात है भाई? इसको मिटाते हैं तो हम आगे बढ़ाएंगे। आप लोग नोट करते चलिए, पॉज कर करके नोट करते हुए चलिए। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, इससे बाहर बोर्ड में नहीं आ सकता है क्योंकि इतना क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं होती है? सबको मालूम होगा। कितना होता है? 0 नहीं, अनंत होती है। चलिए अब चेंज हुआ, डी हुआ। 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 1, 5 के पावर 1 ना नहीं है, लेकिन एक तो है भाई। 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 का लौसक क्या होगा? तो लौसक के लिए हम लोग क्या करते हैं? लौसक के लिए देखिए 2 के पावर 3 है गुने 5 3 है और गुने 5 है। एक संख्या 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। इसमें से सारा संख्या को लिखेंगे, सारा को गुना करेंगे, लेकिन एक संख्या को एक के बार गुना करेंगे जो बड़ा होगा। जैसे देख लीजिए 2 यहाँ 4 2 यहाँ 3, 2 का पावर 4 ना है, 2 का पावर 3 ना है, दोनों में से कोई एक लेंगे, दोनों थोड़े ले देंगे। तो 2 के पावर 4 लिख देते हैं, गुना यहाँ 3 अकेले है 3 लिख दीजिए, 5 5 दोनों में से कोई एक लिखेंगे। 2 बार यूज नहीं करना है, एक के बार। अगर 5 बार दूर आता ही तो ये हम 5 बार दूर लिखते हैं, बड़ा लिखना है। सुनिए एक बार, लौसा में हम सभी संख्या को लिखते हैं, लेकिन एक संख्या को हम एक के बार लिखते हैं जो बड़ा होता है। आइए 7 में लिखना है, तो को हमको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब 2 के पावर 4 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48, 48 पंचे 48 240, 240 सत्ते 24 सत्ते 168, 1680, 1680। चलिए आप लोगों को ये सही हो रहा होगा, हमें मालूम है। चलिए आप लोग पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हैं तो हमने भारतीय भवन से भी, एनसीईआरटी से भी, यूट्यूब पे पढ़ाया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। आइए 47 से 379 में भाग देने पर शेष 3 बचे, तो भागफल 47 से भाग दीजिए 379 में। तो 47 4 नमा 36 360 और 47 ना हो 47 7 नमा 63, यानी बहुत ज्यादा हो जाएगा। 8 बार में लगाएंगे, 8 7 56, 8 चौक 32 32 32 32 32 5 37। कितना बचा शेष? 3 बचा शेष। कितना भागफल आया? भागफल कितना है? 8। चलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है भाई?
बताइए क्या दो सब लोगों को मालूम था, आसान आसान क्वेश्चन मिटा देना पड़ता है। चलिए दो संख्याओं का गुणनफल 8640 है और उसका मौसम 24 है, तो उसका लौसक क्या होगा, लौसक क्या होगा, उसका लौसक क्या होगा। ये एकदम बढ़िया तरीके से आप लोग क्वेश्चन किए होंगे ना। दो संख्याओं का तो लौसा या मौसा का फॉर्मूला जानते होंगे। कब क्या होता है, लौसा बराबर फॉर्मूला होता है दोनों, ये दोनों लिखा हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बटा में मौसा, बटा में मौसा। अगर मौसा का निकालना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में लसक। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सुने ध्यान से। अब देखिए दोनों संख्या का गुणनफल दिया है, दोनों दो संख्या कोई है हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों को गुणा करके दिया है 8640, ठीक है। और मौसा कितना दिया है, मौसा तो दिया है 24। अब बताना है इसका लॉस क्या हो, भाग दीजिए 24 तिहाई 72, बचेगा 72 14 144, 24 6 44 सुना 360, 360 आंसर हो गया डी। ये 360 था भाई, 360 आंसर हो गया डी। चलिए ये 360 है, ये 360 है। चलिए कोई दिक्कत, अब पता करके देख लीजिए भाई, प्रूफ करना है तो देखिए 360 और 24 यानी कि मौसम और लौसम को गुना कर लीजिए। देखिए 8640 आता है कि नहीं आता है, हम किए हुए। चलिए देखिए ध्यान से, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप। अब कुछ भी संख्या रखेंगे सम संख्या आना चाहिए। अब m+1 सबको जांचेंगे m+1। अगर m में 1 रखते हैं तो 1 1 + 1 2 हो जाएगा। अगर m के मान अगर 2 रखते हैं तो 2 + 1 3 नहीं होगा, ये गलत, ये नहीं होगा। 2m तो 2 गुना m के मान 1 रखते हैं 2 गुना m के मान 2 रखते हैं तो 4, यानी ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसमें रख देख लीजिए, रख देख लीजिए 2m, m के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 1 3 हो गया, 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और -1 1 हो गया, यानी कि सम आना चाहिए, कुछ भी रखेंगे तो सम आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर सही हुआ। इसको मिटा ले, उधर का बनाना पड़ेगा। चलिए आइए बनाना क्या है, एकदम आसान क्वेश्चन है। पाई एक कैसे संख्या, बहुत ही चीज है, कम से कम इतना को तो बता दीजिए आंसर आप लोग। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है 3.14 और लगातार चलते रहता है, लगातार खत्म में नहीं होता है, रिकरिंग में रिपीटिंग में नहीं होता है। अंक का रिपीटिंग हुआ था ना भाई, समझ आया कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्या है कि नहीं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें बताइए कौन अपरिमेय संख्या है। पहले आपको बना के बताएं, √2 से तो √8 कट जाएगा 4 बार में। अरे भाई आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, आइए इसको मिटा लें। आइए √3 √8 अब बटा में √2, तो √2 से कई बार में करेगा 4 बार में, तो 3√4 अब बटा में ये रूट में 1 है कि नहीं है। तो 3 गुने √2 का √4 का कितना 2 बटा में ये 1 का क्या होगा, ये यानी कि ये परिमेय है। तो 3 प्लस माइनस कट जाएगा, ये 3 परिमेय है। तो ये पाई वाला क्या है, अपरिमेय। 2 गुने पाई यानी अपरिमेय। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन डायरेक्ट दिख रहा है, √3 अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इसको नहीं लिखेंगे 36 का 6 हो जाता है और 64 का 8 हो जाता है, 16 का 4 हो जाता है, 9 तो बाहर है, 9 तो बाहर है। चलिए पाई बटा 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय की अपरिमेय। भाई एगो परिमेय है, एगो अपरिमेय है ना, ये अपरिमेय है परिमेय। तो अपरिमेय और परिमेय का जो होता है वो भागफल क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों है, यानी परिमेय भी है और अपरिमेय है, परिमेय है। अपरिमेय से परिमेय में भाग देते हैं तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे देखिए, ये 5 परिमेय है और √2 अपरिमेय। तो 5 √2 कैसे अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या कहलाता है। √3 बटा √12 एक कैसी संख्या है, √3 बटा √12 कैसी संख्या, 3 है भाई, 3 चौका 12 कट जाएगा, तो रूट में बचा ऊपर 1 और नीचे बचा रूट में 4, तो रूट में 1 का वर्गमूल 1 और रूट में 4 का वर्गमूल 2, यानी कि परिमेय संख्या है। ए आंसर। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन, ये नहीं होगा क्योंकि ये पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक नहीं है लेकिन परिमेय संख्या है, दशमलव में आ जाएगा। ये रेकरिंग दिया हुआ है, यानी बार लगा हुआ है, इस पर रेकरिंग दिया हुआ है, मतलब इसके आगे रिपीट हो रहा है, 3 आ रहा है, यानी इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये देखिए वो 0.12 0.12 फिर 0 1 2 फिर 2 को 0 फिर 1 2
फिर 3 को 0, 1 2 फिर 4 को 0, ये लगातार आते रहेंगे, कभी इसमें दोबारा आने वाला नहीं है, रिपीट होने वाला नहीं है, ये लगातार इस प्रकार से करेंगे तो समझिएगा कि यह अपरिमेय संख्या है। आइए 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या बताइए। 2 और तो बहुत ही अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग इसको आंसर से जानेंगे। देखिए 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, इसके बीच की, तो √5 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा, 4 का वर्गमूल 2 ही ना होता है, तो √5 से करेंगे तो 2 कुछ होगा, तो शायद लग रहा है कि √5 होगा, क्योंकि √11 के करेंगे तो √11 का वर्गमूल, क्योंकि जब 9 का 3 होता है तो √11 का लगभग 3 से बेसी होगा, फिर और 20 का तो और ज्यादा होगा, 4 से भी ज्यादा ना, तो आंसर हो गया आपका ए, आंसर आपका हो गया ए। चलिए आगे देखा जाए, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा, p अभाज्य संख्या कुछ और लीजिए, अभाज्य संख्या आप दो रख लीजिए, आप p के मान 2 रख लीजिए और रूट में करेंगे तो भाग क्या होगा, अपरिमेय संख्या, p के मान 3 रख लीजिए ना। अगर अभाज्य संख्या कुछ भी 17 तो और रूट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो समझ में आया, अभी जाइएगा नहीं, अभी जाइएगा नहीं भाई, अभी तो 44 है ना, 60 तक लिखेंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। तो देखिए ध्यान से देखिए, 45 से लेकर के हमने 59 तक लिख दिया, ठीक है, जगह नहीं था इसलिए 60 नंबर नहीं लिखा। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को मालूम है ना, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए खुद से टिक करना स्टार्ट कीजिए, और हम जब टिक करेंगे तो आंसर मिलाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कितना मार्क्स है। चलिए स्टार्ट करते, ध्यान से देखिएगा, 2 के पावर 0 गुना 5 के पावर 0 बराबर क्या होगा, तो आप लोगों को मालूम होगा, आंसर तो लगा दिए होंगे। 2 के पावर अगर किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होगा तो उसका मान होता है 1, इसका ही मान होगा 1, 1 गुना 1 क्या होता है 1। चलिए आइए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, बताइए इसमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या, देख रहे ये भी परिमेय संख्या अपरिमेय है, क्योंकि ये 2 है, वो √3 है, ये भी अपरिमेय है, तो ये शायद परिमेय हो सकता है, यानी ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसका 8 और इसका 6 हो जाता है वर्गमूल, ठीक है, तो ये अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है। 3.27 डैश एक संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक है, पूर्णांक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि पूर्णांक दशमलव में नहीं होता है, परिमेय संख्या हो सकता है। अपरिमेय संख्या क्यों नहीं होता भाई, इसके रिपीटिंग, जैसे मान लीजिए 10/3, 3 से भाग 3.333 आता है, इसको 3.3 और रेकरिंग करते हैं, 3 दिया 9, 3 दिया 9 लगातार तो रेकरिंग, तो ये परिमेय संख्या भाई, परिमेय संख्या इसके रूप में लिखा गया, लिखा गया p/q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि इस पर रेकरिंग दिया हुआ है, बार लगा हुआ है। आइए, निम्न में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है, सुनिए, दशमलव प्रसार पढ़े होंगे शांत के लिए, p/q पढ़े होंगे, p का p रह जाता है और q का मान 2 के पावर n और 5 के पावर m, अगर ये 2 और 5 के रूप में केवल आ गया तो शांत होता है, केवल अगर 2 आ गया तो भी शांत, केवल 5 आ गया तो भी शांत, और 2 और 5 दोनों आ गया तो भी शांत। अशांत कब होगा, कि दोनों के अलावा कोई दूसरा आ जाए तब, 3, 7, 11 इस सब वजह से क्या आ जाए तो अशांत, केवल 2 या 5 रहना चाहिए तो शांत होगा। आइए, केवल हमको अंश को छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ हर को देखना है। 15 तो ये हो जाता है आपका 3 गुने 5, पहले 3 आ गया, ये अशांत है। 60 को तोड़िएगा तो 2 दूना 60 को तोड़िएगा तो क्या आएगा, 2 से 30, 3 आए 30, 3 तो आना ही है, 3 तो आना है, तो ये भी आसान। 6/35, 35 को तोड़िएगा तो 60/35, ये भी आसान। 160 को तोड़िए, 160 शायद इसका शांत हो जाएगा, शायद इसका 2 से 80, 2 से 40, हाँ शांत है, शांत है। 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, केवल 2 या 5 ना आया इसे गुणनखंड में, 2 और 5 ना आया, सिर्फ हर को देखना है, तो ये होगी आपका शांत। चलिए याद रखिएगा, नहीं देखें वीडियो तो शांत अशांत का वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि 2 भी आएगा नीचे तो भी शांत, 2 का गुणनखंड, सिर्फ 5 के पावर भी आएगा तो भी शांत, 2 और 5 दोनों आएगा तो भी शांत। भाई अशांत कब होगा, जब दोनों के अलावा कोई दूसरा आ जाए, अभाज्य संख्या नीचे हर में। आइए, वह संख्या क्या कहलाती है जिन्हें p/q, जहां q बराबर नहीं 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, के रूप में लिखा जाता है, तो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या, सब जानता है। ठीक, अब देखिए 5.2372 एक डैश संख्या है,
परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक? पूर्णांक तो हो नहीं सकता क्योंकि पूर्णांक दशमलव नहीं होता है। 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 जितना लिखिए, माइनस में प्लस में सब पूर्णांक है। चलिए परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है क्योंकि इसमें यहाँ पर यहाँ तक फिक्स किया गया इसको, यही तक आंसर आ गया होगा। देखो 2/11 का दशमलव प्रसार क्या आसान क्या आसान? 2/11 का तो 11 को अगर हम तोड़ेंगे तो टूटबे नहीं करेगा, डायरेक्ट 11 आ गया क्योंकि हमको अंश से कोई मतलब नहीं है। हाँ देखना है जब कटने वाला है तब, ऊपर नीचे अगर कटने वाला है तब, नहीं कटने वाला है तो अंश से हमको कोई मतलब नहीं है, हर से। तो हर को तोड़ेंगे तो 2 नहीं आ रहा, 5 नहीं, खाली 11 आ रहा है तो अशांत होगा। 2 और 5 आएगा तो शांत। आइए निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिए इसमें 7 और 15, 15 में 3 आ जाता है, 5 3 15, 343 में 7 आ जाता है ना, 7 7 7 7 आता है, नहीं होगा। 3125 में सिर्फ 5 आता है तो ये आपका हो गया शांत, ये आपका हो गया शांत। आइए 0.0875 को P बटा Q के रूप में लिखने पर Q का मान होगा, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो 0.0875, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे, बना लिए होंगे और आंसर सही मार दिए होंगे 80। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही बना लिए होंगे। आइए दशमलव हटाते तो 1 आता है, उसके बाद जितना अंक कितना शून्य दे दीजिए। 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 50 25, 5 से हो जाएगा 10,000 का 2,000। 5 से काटिएगा तो 35, 5 से काटिएगा तो 400, 5 से काटिएगा तो 5 से 7 और 5 से काटिएगा तो 80 पंचे 400। हमको सिर्फ क्या पूछा है? क्यू पूछा है, पी नहीं पूछा है। 80 आने का नीचे क्यू है, 80 आने के। आइए 387/405 का सरलतम, यानी काट खोट करके बता देना है, यानी काट खोट करके बता देना है इसका कि कितना आंसर है। पढ़िए उड़ीस नहीं करना है भाई, ठीक है। ये एनओटी लिखा हुआ था 387/405, शायद लगेगा 3 से 7 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 9 27। 3 से 3 से 3 से 3 एकम 3 10, 3 तिया 9 15, 3 बजे 15। 3 से कटेगा 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 से 3 चौका 12, 3 बजे 15, यानी 45/43/45। ये आंसर है। आप मेरा ये उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर एकदम सही किए होंगे। आइए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका? देखिए तो 3/11, 11 तो हो ही नहीं सकता। 29/70 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 70 में 7 ऐसे करेगा, ये भी नहीं। 6/15, 15 में 3 और 5 ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर होगा। ये लगाया है ना, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये आंसर नहीं लगाए होंगे। क्यों नहीं लगाए होंगे? क्योंकि हम बोले थे कि ऊपर नीचे ये कटेगा। 6/15 में 3 दूना 6 और 3 5 15 क्या आया? 2/5। अब 5 देखिए शांत है कि नहीं है? क्योंकि हम बोले थे हर में सिर्फ 2 आ जाए तो भी शांत, सिर्फ 5 आ जाए तो भी शांत, 2 और 5 दोनों का गुणनखंड आ जाए तो भी 5 तो भी शांत। अशांत कब होगा? जब दोनों के अलावा कोई दूसरा आ जाता है, 3 7 11 ये सब, तो ये आपका शांत है। ये आंसर भूल के भी नहीं मारिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बढ़िया तरीके? इस प्रकार का सवाल देता फंसाने के लिए। चलिए निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो ये तो शांत है, अभी तो तुरंत किए शांत है क्योंकि कट जाएगा। अशांत, किसका अशांत है? ये देखिए अशांत 343 है, इसमें 7 आएगा। 2/11 का दशमलव प्रसार होगा तो 11 से 2 में भाग दीजिए, 11 से 2 में भाग दीजिए, 11 से 2 में भाग दीजिए भाई लोग, 11 से 2 में। चलिए इसको मिटा देते हैं, अच्छा रहेगा, इसको मिटा देते हैं। 11 से 2 में हम भाग देंगे तो 2 नहीं रहेगा तो दशमलव देंगे, यहाँ पर आ जाएगा क्या? बढ़िए बढ़िए 0, तो यहाँ 0 देना पड़ेगा ना भाई। तो 11 एकम 11 बच गया 9, शून्य दीजिएगा, 11 8 88 बच गया, फिर 2, फिर शून्य दीजिएगा, 11 एकम 11, फिर बार बार 1 8 1 8 1 8 रिपीटिंग होते रहेगा, इसलिए 1 और 8 दोनों पर क्या लगा दे हम लोग? बार लगा दे, यानी ये रेकरिंग लगा दे, ठीक है। तो ये नहीं होगा सही, ये आंसर सही होगा। बच्चा लोग यहाँ गलती कर देता था, कर दिया होगा, हमको लग रहा है। 22/7 एक संख्या है, परिमेय संख्या क्या? परिमेय संख्या पाई। सुनिए क्वेश्चन रहेगा, पाई एक संख्या है अपरिमेय, पाई का मान एक संख्या है तो परिमेय संख्या, तो ये आपका परिमेय संख्या है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। परिमेय संख्या P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं 0 के दशमलव प्रसार शांत होने के लिए Q बराबर क्या होना चाहिए? Q बराबर जो लिखे थे 2 के पावर n और 5 के पावर n, यानी C। 2 के पावर n इंटू मतलब गुना 5 के पावर m। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो क्या करना है मालूम है ना, अपने क्लास 10th के सभी साथियों के साथ शेयर करना है। ठीक है, इस वीडियो का रिवीजन करते रहिए, अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए। आज हम लोग क्या करते हैं, चलते चलते एक मुस्कुराहट के साथ क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।